हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। काफ़ी कई दिनों बाद आज मैं एमसीक्यू सीरीज़ लेके आया हूँ। माफ़ कीजिएगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पीडीएफ फॉर्म में पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से इसका पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जो भी न्यू हैं, एक बार स्टार्ट करने से पहले कृपया करके आप जब वीडियो कंप्लीट कर लें, अगर आप देख रहे हैं और आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कम से कम तो ज़रूर कर दें। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है संसदीय अधिनियम, अमेंडमेंट। इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। कई सारे अमेंडमेंट हुए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष में किस वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया, किस वर्ष में प्रथम बार लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 1955 में, 1 जून 1955 में, और अधिनियम हो गया था 1954 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1955 होगा। बी नंबर आप काट करके 1955 लिख लिए। 1955 क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1955, क्योंकि 1954 में अमेंडमेंट हुआ और 1955 में ये लागू हुआ। और हमारा क्वेश्चंस भी है क्या, लागू होने के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए लागू 1955 में हुआ था। दूसरा नंबर, सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध है। सभी दंडनीय अपराध क्या है? संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय। संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, 3 नंबर क्वेश्चन इसमें कहता है, सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? ये प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। चलिए इसके बाद 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन है, सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। सभी दंडनीय अपराध क्या है? ए और बी, इसका दोनों हो जाएगा। संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय और संज्ञेय तथा असमनीय, इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और सी, ये देखिए ये दोनों हो जाएगा। चलिए 5 नंबर, सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी आधार है। 1955 का दिन सभी आधार क्या है? सभी आधार संज्ञेय है और कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय है। क्या हो जाएगा? इसका भी संज्ञेय और कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय हो जाएगा। इसका भी ए और डी दोनों हो जाएगा। लगभग धारा 15(1) के तहत आता है ये। और चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955 की कौन से धारा के अंतर्गत होगा? ये 1955 की धारा 5 के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? 1955 की धारा 5 के अंतर्गत ये दंडनीय होगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर में कहता है, सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना, किसके बारे में? सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने के बारे में बात कहा जा रहा है। तो सामूहिक जुर्माना जब हो जाएगा वो धारा 10 के क के अंतर्गत, धारा 10 क के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने वाले की राज्य सरकार की शक्ति होगा। उसमें भी किसके? राज्य सरकार की, 10 क के अंतर्गत। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर में क्या कहता है, सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। फ्रेंड्स माफ कीजिएगा एक बात और, कल आप लोगों के लिए मैं पॉलिटी का 100 क्वेश्चंस जो 100 एमसीक्यू सीरीज है, वो जो भी कांस्टेबल का एग्जाम 18 तारीख को जिनका भी होने वाला है, उन सब के लिए 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाने वाला हूँ, सिर्फ पॉलिटी से संबंधित और कोई नहीं। कल जो आएगा पॉलिटी से 100 या 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी रह सकता है, जो कि हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में उसे कंप्लीट कर ले, 100 क्वेश्चंस। चलिए इसका आंसर तो देख लिया 8 नंबर। 9 नंबर देखते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार क्या है? इसके 1955 का जो विस्तार है ये संपूर्ण भारत पर है। इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? संपूर्ण भारत पर। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप लगा सकते थे। 10 नंबर,
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत 1955 की धारा किस धारा के द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? अपराध का उपबंध किया गया धारा 14 के अनुसार। किसके? धारा 14 जो 1(4) दिख रहा है यहाँ पे 14, इसके अंतर्गत किया गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955। सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अब यहाँ देखिए, कंपनियों के द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? जब कंपनी द्वारा किया जाता है तो इसकी दशा में कौन उत्तरदायी होगा? निर्देशक, प्रबंधक, सचिव, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। जब कंपनी के द्वारा किया जाता है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये किसके अंतर्गत आता है? ये धारा 14(1) के अंतर्गत आता है। कितना? 14(1). माफ कीजिएगा, 14(1) के तहत जो उस कंपनी में उस समय के लिए उत्तरदायी होता है उसे माना जाता है, यानी कि जो संचालन कर रहा है। लेकिन 14(2) के तहत उपरोक्त सभी हो जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन तक कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, कौन सा? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारा करेगा कि अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है। अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है। किसके अंतर्गत? जब यह केवल अनुसूचित जाति के संदर्भ में होता है तो उसके संबंध में यह किया गया है। इसके अंतर्गत धारा 12 के अनुसार ये किया जाता है। किसके अनुसार? धारा 12 के अनुसार ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 13 नंबर, अस्पृश्यता। एक क्वेश्चन बताइए कि अस्पृश्यता का संबंध, अस्पृश्यता का उन्मूलन खत्म करने के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? ये आप बताइए, और ये कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है ये भी आप कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन है, अस्पृश्यता से अद्भुत अपराध गठित नहीं होगा जबकि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जबकि अभियुक्त और पीड़ावादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है। 14 नंबर, न्यायालय उपधारित याद रखिएगा, न्यायालय उपधारित कर सकता। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, अब देखिएगा। न्यायालय अपराधी उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई भी कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया, तो न्यायालय के संबंध में अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में अगर ऐसा अपराध किया जाता है तब। 15 नंबर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई, किसके अंतर्गत? सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई संरक्षण का उपबंध किया गया है। इसके अंतर्गत जो आंसर होगा इसका धारा 14 को के अंतर्गत हो जाएगा इसका आंसर। सद्भावनापूर्वक संबंधित धारा 14 को हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बता दें, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बिल्कुल सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये भी सही है। 73वां संविधान संशोधन ये जो है शहरी क्षेत्र, यहाँ से अलग है। 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्र और स्थानीय निकायों के चुनाव एवं महिलाओं के लिए संस्थान आरक्षण इसके बारे में बात नहीं करता है। ये इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा, बल्कि ये जो शहरी क्षेत्र है ये 74वें संविधान संशोधन में ऐसी बात कही गई थी शहरी क्षेत्र से संबंधित। तो इसलिए आंसर जो हमारा क्या बोला है? सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है कौन सा? सी नंबर। बाकी सती निरोध अधिनियम 1987 ये बिल्कुल सही है। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? क्या 1835 में। कब? 1835 में, जब भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, उसी के समय में राजा राममोहन राय की सहायता से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। चलिए इसमें अनुसूची 1 अनुसूची 2 को मिलान करना है। भारत सशस्त्र अधिनियम किससे संबंधित है? तो भारतीय सशस्त्र अधिनियम एक जो होगा ये 1878 होगा। कितना हो जाएगा? भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878। चलिए मैं मिला देता हूँ। शहीद पद अधिनियम ये कितना हो जाएगा? 1876 1876। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 ये बिल्कुल सही आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस अधिनियम का। चलिए 18वां, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये 26 अक्टूबर 2006 को। कब? 26 अक्टूबर 2006 को। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? इनमें से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा एक्ट जो है सामाजिक अधिनियम नहीं है। वर्तमान में मीसा एक्ट खत्म किया जा चुका है, जिसे 1971 में लाया गया था मीसा एक्ट को। इसका पूरा नाम क्या था? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में लाया गया और 1977 में इसे निरस्त कर दिया गया। 20 नंबर, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों, किसका? उपभोक्ताओं के अधिकारों, या देखिए उपभोक्ता जो यूज कर रहा है उसका अधिकार या विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से जो कथन 1 और 3 सही है, कथन 1 और 3 सही है फ्रेंड्स, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं चलिए बोलता हूँ। उपभोक्ता को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। किसी भी चीज़ का उपभोक्ता जो जांच करने की नमूना ले सकता है, ये 1986 के अंतर्गत आया था ये। और उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। इसलिए 1 और 3 सही होगा इसका, 1 और 3। 21 नंबर, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सबसे पहले 1871 में अधिनियमित हुआ। कब? 1871 में इसे अधिनियमित किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के बारे में कहता है। शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट अधिनियम 1989 1989 विहित हुआ। ये कब हुआ? 30 जनवरी 1990 से। कब हुआ? 30 जनवरी 1990 से, यानी कि 11 सितंबर 1989 को स्वीकृत किया गया था और यह अधिनियम 30 जनवरी 1980 को प्रवृत्त हुआ, यानी कि लागू कर दिया गया पूरी तरीके से। चलिए 23 नंबर, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून कब लागू किया गया? अनुसूचित जाति संबंधित अत्याचार निवारण कानून कब लागू किया गया? यहाँ देखिए अत्याचार निवारण कानून, ये 1989 में क्या आया था? कितना? 1989 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं थी? इसमें कुल 23 धारा थे। कितना धारा थी? कुल 23 धारा को लाया गया था। 25 नंबर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ किससे या किन्हें प्राप्त है? ये जो शक्ति जो है ये केंद्र सरकार को प्राप्त है फ्रेंड्स। किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को 1989 और 23 इसमें अधिनियम लाया गया था। इसमें टोटल कितना अधिनियम था? 23। और 23(1) में कहा गया है कि इसके लिए जो सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगा उसके लिए केंद्र सरकार को पावर दिया गया। 26 नंबर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार, यानी कि इसके अंतर्गत कौन से धारा में आर्थिक बहिष्कार के बारे में बात किया गया? आर्थिक बहिष्कार के बारे में धारा 2 ख ग के अंतर्गत के बात किया गया। धारा 2 का ख के ग के अंतर्गत। 27, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किस लोक सेवा द्वारा धारा 3 के अधिनियम अपराध किए जाने के संबंध में कम से कम दंड का प्रावधान किया गया है? कम से कम कितने समय का दंड? कम से कम 1 वर्ष का दंड का प्रावधान किया गया। C नंबर होगा इसका आंसर। कितना? कम से कम 1 साल। 28 नंबर, अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में 1989 के किस धारा के अंतर्गत विशेष न्यायालय का व्यवस्था के बारे में बात किया गया? विशेष न्यायालय धारा 14 के अंतर्गत बात किया गया। किसके लिए क्या होगा? विशेष न्यायालय का प्रावधान किया जाएगा। चलिए 29 नंबर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी डैश की सहमति से न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है? किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किसके? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। 30 नंबर, वही अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन। जो सेशन न्यायालय है उसको हम विशेष न्यायालय में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं, ये शीघ्र विचारण के अनुसार। किसके अनुसार? शीघ्र विचारण। चलिए 31 नंबर, अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में 1989 में जो सेम बात कहा गया है, इसमें बोला गया है तो 1900 किसके अंतर्गत
निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यहाँ पे देखिए, निर्णय, आदेश, दंडादेश और या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा सी, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, नहीं ए और बी यहाँ जो देख रहे हैं ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर। 32 नंबर, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए, इसकी उन्नति के लिए एक प्रावधान किया गया है जो कि निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है। इनकी जो प्रगति के लिए लागू किया गया है ये संरक्षण विभेद का सिद्धांत पर आधारित है। किसका? संरक्षा विभेद सिद्धांत पर आधारित है। 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने का शक्ति किसके प्राप्त है? सामूहिक जुर्माना लगा सकते हैं और उसे वसूला जा सकता है। ये राज्य सरकार को दिया गया। किसके दे दिया गया? राज्य सरकार को दे दिया गया इसकी पावर। फिर सेम क्वेश्चन, 1989 के किस अधिनियम के अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? अपराध नियोजन में न्यायालय इनमें से किसे उपधारित कर सकता है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। दुष्प्रेषण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 35 नंबर, 1900 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय अपराधों में लागू होने का उपबंध के बारे में बात करता है? ये धारा 6 के अंतर्गत बात करता है। किसके अंतर्गत? धारा 6 के अंतर्गत। 1989 के अधीन क्या कहता है? 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है, जिसे पूरी तरीके से निषिद्ध कर दिया गया है? इनमें से क्या होगा? तो पूर्ण निषिद्ध होगा गिरफ्तारी पूर्व जमानत। गिरफ्तारी से पहले जमानत को निषिद्ध किया, मतलब जेल जाने से पहले ही अगर हम जमानत करा लें, ये पूरी तरीके से निषिद्ध किया गया, इसे पूरी तरीके से रोकने के बारे में बात किया गया। चलिए 38 नंबर, अनुसूचित जाति जनजाति 1989 में से किस धारा में अग्रिम जमानत का प्रतिबंधित किया गया? यानी कि अग्रिम जमानत का प्रतिबंध किया गया। अभी जस्ट आप देखें, अग्रिम जमानत का प्रतिबंध किसके अंतर्गत किया? धारा 18 के अंतर्गत कहा गया है कि अपराध करने के बाद हम जेल जाने से पहले जमानत नहीं लिया जा सकता है। ये धारा 18 के अंतर्गत 1989 में कहा गया था। क्वेश्चन सेम है, आप इसे याद रखिएगा। 1989 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो अधिनियम आया था 1989 में, इसमें कहा जाए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रैंक से कम ना हो। किस रैंक से कम ना होने के बारे में बात कर रहा है? यानी कि किसी भी अधिकारी को देगा तो उसका रैंक क्या होना चाहिए? रैंक कम से कम उप अधीक्षक का होना चाहिए। किसका? उप अधीक्षक का रैंक से कम नहीं होना चाहिए, तभी उसे दिया जाएगा। 40 नंबर, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट निषेध न्यायालय को नहीं दी गई है? निषेध न्यायालय को नहीं दिया, इनमें से कौन सा अधिकारी? इसका जो आंसर होगा बी होगा, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। 41 नंबर, 1989 अधिनियम के विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? जो विशेष न्यायालय होगा वो कौन से एक विशेष शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? वो सामूहिक जुर्माना आरोपित करना नहीं कर सकता, सामूहिक जुर्माने के शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सामूहिक जुर्माने की शक्ति का जो प्रयोग है ये धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार को दिया गया है। 42 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम किसके अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का बात कहा गया है? किस अधिनियम के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत जिला सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के गठन का उपबंध किया गया है? ये जो किया गया धारा 17 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 17 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। 43 नंबर, अब यहाँ चेंज आएगा।
1995 लाया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1995 में निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया? वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। ये जो होगा धारा 18 के अंतर्गत। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार पेशा, क्या बोल रहा है, पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी। बाकी ए बी डी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, सी हो जाएगा इसका गलत, सी जो है गलत है। 45 नंबर, संसद की सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है 15 जून 2005 को। कब? 15 जून 2005 को स्वीकृति प्राप्त हो गया था। 46, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था ये 2005 में पारित हुआ था। कब? 2005 में। चलिए सर, इसके बाद एक और 48 तक होगा, उसके बाद लास्ट है। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनमें से सी, यह एक विधि का अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम कौन सा अधिकार है? विधि का अधिकार है। चलिए फ्रेंड्स, आज का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया है तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी इसके फ़ायदा हो सके इसलिए उन्हें भी शेयर जरूर करें। सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है और एक विधि का अधिकार, दोनों हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ए बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। किसके अंतर्गत? वर्ष 2005 के अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार को विधि का अधिकार कहा गया। वहीं संविधान का अनुच्छेद 19(1) आता है जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। 19, आप जानते हैं कि 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार है। 19(1) के तहत प्रदान वाक्य और स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य और यानी बोलने और सुनने के अधिकार दिया गया है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। कल याद रखिएगा, कल आप लोग के लिए 100 क्वेश्चंस लाया जाएगा, आप उसके लिए चूके नहीं। चलिए।